कि यादव सेना को जो धमकी मिली है, मैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो बाकायदे इस पर मुखर होकर के अपनी आवाज उठाते हुए साथ ही साथ उसकी लिखित शिकायत संबंधित थाने को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सभी को करें। साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप भारत खबर 24 पर टेलीफोनिक इंटरव्यू सुन रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट अरुण यादव मौजूद हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये वकालत करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जो तमाम ये करनी सेना का जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर के तमाम विवाद चल रहा है यूपी में, तमाम तरह की फोन कॉल धमकियां आ रही हैं। यादव सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव कुमार यादव, उनको धमकियां आई। 8 तारीख को लखनऊ में 10 नब्बे चौराहे पर बोला गया कि आप लोग आइए, जितनी ताकत है। तमाम तरह की चीजें जो चल रही हैं, उसमें कानूनी एंगल क्या है? और खुद ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ते हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस मामले में? जिस तरह से फोन कॉल, बड़ी धमकियां आ रही हैं, तमाम चीजें आ रही हैं, कह रहे हैं कि ये मामला रामलीला सुमन का है। आप लोग यादव सेना के लोग उसमें क्यों कूद रहे हैं, क्यों आ रहे हैं सामने? दरअसल आनंद जी, इस बात को समझिए कि ये मामला ऐसा है कुछ कि एक चुने हुए मतलब एक लोकतांत्रिक परंपरा में एक मुख्यमंत्री थोड़ी दूर पर मौजूद है और वहाँ बगल में ही सांसद रामजी लाल सुमन का आवास है, जहाँ पूर्व नियोजित तरीके से हजारों की संख्या में लोग आते हैं और ऐसा नहीं कि चुपके से आते हैं, वो आह्वान करके आते हैं। और उस दौरान उत्तर प्रदेश की जो पुलिस व्यवस्था थी, एलआईयू थी, सबको जानकारी होगी। उसके बावजूद भी वहां पर व्यापक स्तर पर तोड़फोड़ की गई, धमकी दी गई। बाद में आया कि करोड़ों रुपए का इनाम कोई दे रहा है, कोई लाखों दे रहा है, जीप काटने का, गर्दन काटने का। उसके बाद ये यादव सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी, इनकी भी जो टेलीफोनिक वार्ता थी उसको मैंने सुना। तो इतना दुस्साहस उन लोगों का हो गया है। ठीक है, आप एक संगठन चला रहे हैं करणी सेना नाम से, लेकिन समाज है, समाज में सबको मिलजुल के रहना है। इस तरह की भावना, मुद्दा अलग है, राणा सांगा का मुद्दा अलग है। उस मुद्दे पर बाकायदे बुद्धिजीवी लोगों को बैठकर डिबेट करनी चाहिए। और ये लोग ऐसे हैं जिनको राणा सांगा का सिर्फ नाम पता है, उनका इतिहास या उनसे जुड़ी कहानियां भी नहीं कायदे से पता। जी अच्छा, 8 तारीख को बोला गया है कि लखनऊ में 3% वर्सेस 16% करके तमाम चीजें कही गई हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? 8 अप्रैल को लखनऊ में इसके लिए तो सरकार की जिम्मेदारी है कि एक अभियान के तहत जो सांसद रामजी लाल सुमन के यहाँ आरोपी लोग गए, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनको बाकायदे धर पकड़ करके उनको तत्काल गिरफ्तार करें, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो। यहाँ तक कि यादव सेना को जो धमकी मिली है, मैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूंगा कि वो बाकायदे इस पर मुखर होकर के अपनी आवाज उठाते हुए साथ ही साथ उसकी लिखित शिकायत संबंधित थाने को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सभी को करें। क्योंकि ये सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है, इसको बहुत हल्के से में लेना उचित नहीं है। जब एक सांसद के घर एक जत्था पहुंच सकता है, तो यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पास भी कोई पहुंच सकता है। तो सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। अच्छा, ये लोग 12 अप्रैल को फिर से बोल रहे हैं कि 12 अप्रैल को आगरा में इकट्ठा होकर के फिर से अपनी ताकत दिखाएंगे और रामलाल सुमन से माफी मंगवाने के लिए मजबूर करेंगे। ये देखिए है क्या ना कि ये ऐसे लोग हैं, रोजगार का संकट है प्रदेश में व्यापक स्तर पर, देश में व्यापक स्तर बेरोजगारी है। सामाजिक दृष्टि से कहूं तो ये बेरोजगारी का असर है कि लोग इतने खाली हैं कि वो एक स्थान पर इकट्ठा हो रहे हैं। यही स्थान उनको आगरा की जगह लखनऊ करना चाहिए। वहां जा करके कितनी भर्तियां हुई, भर्तियों में कितने लोगों का चयन हुआ, हमारे लिए रोजगार है या नहीं, इस पे मांग उठाते तो आगे की जनरेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये तरीका गलत है। एक चुने हुए सांसद के दरवाजे पे आप जा रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके लिए पुलिस बनी है। आप बकायदे उनके खिलाफ जो है एफआईआर कराइए, सब कुछ कराइए, कोर्ट बनी है, उस पर ट्रायल होगा, चीजें होंगी। और ये गलत तरीका है कि आप किसी के दरवाजे पर जा करके उनको आप जो है धमकी देंगे। वो कह रहे हैं यादव सेना क्यों बीच में कूद रही है? अब इस संदर्भ में तो यादव सेना ही क्यों, अभी एक शेर सिंह राणा है, वो भी, उन्होंने भी इंटरफेयर किया।
बहुत से संगठन अपने अपने विचार, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबके विचार हैं, विचार आएंगे, विचारों को लोग सुनेंगे, तो ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन उन्होंने सबसे ये भी बढ़िया, कहा कि अच्छा आप मान लीजिए समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम समाजवादी पार्टी को तमाम लोगों को उनकी औकात दिखा देंगे। वो देखिए बड़बोलापन बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। बड़बोलापन सदन में तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, हजारों करोड़ों कार्यकर्ता हूँ जिस दल के, और बड़े मजबूत कार्यकर्ता हूँ, तो ये सब बड़ी छोटी बातें होती हैं कि आप ये कहें कि मैं उनको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आपको किसी से शिकायत है तो पुलिस बनी है, आप पुलिस को बाकायदे FIR एप्लीकेशन दरखास्त कुछ दीजिए कि इस मामले पर आप संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की कृपा करें। आपको नहीं लगता कि दोनों दल के ठीक ठाक लोगों को, जो बड़े पदाधिकारी हैं, बैठ करके एक वार्ता होनी चाहिए कि ठीक है, ये इन तमाम तरह की चीजों की धमकियों से समाज में एक द्वेष भावना फैलती है, तमाम चीजें होती हैं, बैठ के एक बातचीत हो जाए कि हाँ ठीक है भाई, हम आगे से कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगे। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार सत्ताधारी दल है, क्योंकि उनकी सरकार है। वो 1 मिनट में चाहे, पुलिस और शासन इतनी बड़ी चीज होती है, 1 मिनट में चाहे तो बड़े से बड़े जो है कहिए कि समस्या को सुलझा ले। ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकार इसमें स्वतः इंटरफेयर करे। हम कहते हैं अगर रामजी लाल सुमन ने कोई बात कही है तो उनके खिलाफ कई लोगों ने FIR शायद कराई हो या आगे कराएं या कुछ भी, वो एक ट्रायल की प्रक्रिया है, वहां जाकर के कोर्ट में माननीय न्यायालय उस संदर्भ में अपने आदेश के माध्यम से उनको सजा देगा या दोष मुक्त करेगा, वो बात की चीजें हैं। पहले FIR करें अगर किसी की भावनाएं आहत है। अच्छा, शेर सिंह राणा जो हैं, फूलन देवी हत्या मामले में उन पे केस चल भी रहा है, अभी वो जमानत पर बाहर हैं, तिहाड़ जेल से फरार थे, वो खुद उन्होंने बताया है। वो आकर के कह रहे हैं कि रामजी सुमन को मैं बाबर की जो कब्र है बाबर की, वहां पर भेज दूंगा। ये तमाम तरह की चीजें, एक आदमी जो बेल पर बाहर घूम रहा हो, जमानत पर हो, इसको कैसे देखते हैं आप? ये कहीं ना कहीं इनको सत्ता का संरक्षण है, वरना अगर आप बेल आउट हैं, बेल से बाहर हैं, उसमें तो आपको बहुत सी बंदिशें होती हैं, एक दो नहीं। जब बेल का आर्डर लिखा जाता है उसमें बहुत से टर्म एंड कंडीशन के बाद वो बेल ऑनरेबल कोर्ट देती है कि आप इसका वायलेशन नहीं करेंगे। और ये जो चीजें कर रहे हैं, ये सरासर उस जो बेल दी गई है उस बेल का वायलेशन है कि मैं उनको बाबर की कब्र और कहां कहां पहुंचा दूंगा। ये कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षण है, तब इतनी बड़ी बात वो बोल पा रहे हैं। जी, यादव सेना का कोई आह्वान है क्या 8 अप्रैल को? अब इस संदर्भ में तो वही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी कुछ सुना, लेकिन अब चूंकि ऑथेंटिक उनके जो प्रवक्ता होंगे वही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। चलिए ठीक है, अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।